मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम मसीही कौम को मेरा सलाम। और मैं आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, इसलिए कि आप लोगों को आगाह कर सकूं कि ये जो चोर और डाकू बैठे हुए हैं ऊपर आधारों पे, इनकी कारकर्दगी क्या है और ये आज तक इन्होंने किया क्या है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मसीही बरादरी का, जिन्होंने मेरी इन तमाम बातों को सराहा और मुझे अप्रिशिएट किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज एक अहम बात पे आपसे करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप में से किसी के पास अगर किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने या कोई और सबूत मौजूद हैं तो वो हमारी मदद करें, हमें वो सबूत मुहैया करें ताकि इन तमाम डाकुओं को मंजरे आम पर ला सकें। जबकि इस जंग में आप मेरा साथ देंगे तो तब ही हम कुछ कर सकते हैं। मैं आप लोगों से इल्तमास करता हूँ कि मैं ये जंग मसीही कौम के लिए शुरू कर रखी है। मैंने आगे भी इन लोगों के खिलाफ नैब में, अदालतों में बहुत सारे केस किए हुए हैं, लेकिन मेरी फाइनेंशियल इतनी नहीं है मेरे पास कि मैं इन डाकुओं का मुकाबला कर सकूं, क्योंकि इनके पास वसाइल हैं, मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं। या तो आज तक मुझे कुछ साबित करे कि किसी ने मुझे आज तक इस काम के लिए पैसे दिए हों। मैं जो कुछ भी करता हूँ, अपने बच्चों का पेट काटता हूँ, अपना आप बर्बाद करता हूँ और इस काम को आबाद करता हूँ। तो मेरी सारी मसीही बरादरी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो ये चाहते हैं कि ये हमारे अदारे, ये हमारी इतनी कीमती जगह जो इस वक्त हमारी पहचान है, वो इसी तरह बरकरार रहें, तो आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। अगर आप लोग सामने नहीं आना चाहते, मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं जो मुझसे फ़ोन पर राब्ता करते हैं क्योंकि वो कमेंट्स नहीं देना चाहते, वो इसलिए कि वो शो ना हो जाएं। लेकिन मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो कमेंट्स नहीं भेजते लेकिन फ़ोन पर मुझे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि देखें, आपने जो कुछ करना है इनके लिए नहीं, आपने खुदा के लिए करना है। ये खुदा का काम है, मेरी कोई जाती प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी किसी से रंजिश नहीं है, मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ तकलीफ ये है कि हम जब देखते हैं कि हमारी इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियां, और अगर ये लोग बिल्कुल ठीक हों तो हमारे चर्च की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जहाँ से इतना फंड इकट्ठा हो सकता है कि ये जो पादरी साहबान गरीब हैं, जिनके पास घर का चूल्हा भी नहीं जलता, वो भी इतने खुशहाल हो सकते हैं कि उनको किसी के तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो गोरों ने स्कीम बनाई थी, जो वो हमारे लिए इधर करके गए हैं, वो इसीलिए करके गए थे कि कोई पादरी साहबान या उनके बच्चे जो हैं वो भूखे ना मरें, बल्कि वो एजुकेशन में भी आगे बढ़ें, वो मेडिकल की भी अगर उनको ज़रूरत हो तो वो मेडिकल में भी आगे बढ़ें। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अदारों ने बनाई थी। उस वक्त उनको पता था कि हमारी ज़रूरत क्या है। लेकिन आज हमें किसी भी इदारे से एजुकेशन है तो वहाँ से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, वो उन्हीं को हासिल होता है जिनके अंदर हाथ मिले हुए हैं। किसी गरीब आदमी को आज तक किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, ना किसी चर्च ने सपोर्ट किया है। तो मेरी आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ चलें, मुझे कमेंट्स में
मेरे साथ शेयर करें, मुझे लाइक करें, और मुझे अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी बताएं। ये देखें कि जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एक हमारी 5 मरले का पास्टर हाउस था, जो आज से कितने साल पहले से ये पादरी शरीफ आलम जो है, इसने अपने स्कूल में उसको डाला हुआ है और उसकी क्लासें बनाई हुई हैं, और वो वहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहा है, लेकिन चर्च जो है वो कसारे में जा रहा है। और उल्टा उसने वो उसके साथ पटवारी के साथ मिल के साजबाज करके तो एक फर्ज निकलवाई हुई है, जिसको उसने अदालत में किया हुआ है कि मेरे ये बेटे के नाम जगह हो जाए। लेकिन हमने उस जगह के ऊपर 110 की एप्लीकेशन दी हुई है। उसके अलावा हमने एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दी थी। एंटी करप्शन वालों ने उसको मारक करके डीसी गुजरांवाला को भेजी। डीसी गुजरांवाला ने उसको एसी वजीराबाद के भेजी। एसी वजीराबाद से रिपोर्ट बन के दोबारा डीसी साहब के पास आई। डीसी साहब ने दोबारा उसको एंटी करप्शन में भेजा, जिसकी अभी एंटी करप्शन ने दोबारा उसकी इंक्वायरी करनी है। तो मैं कल भी एंटी करप्शन गया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी डिले हुई है, लेकिन आप मंडे को आना, तो खुदा ने चाहा तो आपकी इंक्वायरी जो है वो किसी अच्छे बंदे ईमानदार के पास लगाएंगे, ताकि ये आपका चर्च का मैटर है तो ये सॉल्व हो जाए। तो मैं तो देखो जंग कर रहा हूँ, आज मैं इस बारे में कर रहा हूँ। आइंदा जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ये जो डॉक्टर मकसूद कामल साहब अपने आप को बड़े कहते हैं कि मैं जनाब इस अदारे का बहुत खैर खा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे सामने आए, मैं उनको बताऊं कि वो अदारे के क्या खैर खा हैं। दरख्त अदारे के उसने बेच दिए। उसके बाद ये जो शहजाद चक में हमारी जगह थी वो इसने बेच दी। जरा सामने आके बताए ना कि वो पैसा किधर किया है, किसको दिया है, किधर लगाया है, और वो जगह बेचने की क्या इनको परेशानी थी। क्यों उस जगह को, जो कि करोड़ों अरबों रुपए की जगह थी, जो इन्होंने कौड़ियों के भाव बेचकर आपस में मिल बांट कर लिया है। तो मैं ऐसे लोगों को, औदारों के ऊपर जो ये बैठे हुए हैं, इनको मसलत नहीं देख सकता, बल्कि मैं अपने लोगों से, अपने मसीही बरादरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा साथ दें, ताकि ऐसे लोगों को इन अदारों से फारग करवा सकें और इधर कोई ऐसे बंदे लाए जाएं जो ईमानदार हों और वो दर्द रखते हों मसीही कौम का, मसीही जगहों का। क्योंकि ये जगह जो है ये हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी शान है। अगर ये हमारी जगह नहीं होंगी तो हम कहाँ जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है। अगर आप हमारा साथ दे दें तो बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नेक्स्ट फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। ये मेरा एक नंबर है, ये आप नोट कर लें। अगर आप राब्ता करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।